एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इससे पहले चैप्टर 1 के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसमें ये जो टोटो है ये एक मंकी का नाम है, बेबी मंकी का नाम है, एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज रस्किन बॉन्ड। सो चैप्टर को बिगिन करने से पहले यहाँ पर जो लेआउट दिया गया है हम लेआउट को एक बार देख लेते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी कोई बेबी मंकी एज अ पेट रहा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। ये जो टोटो है ये एक बेबी मंकी है। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीफियस और डोसाइल। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो टोटो है ये कैसा है, शरारती है या फिर एक शांत अच्छा सा पेट है। सो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. So grandfather टोटो को एक टोंगा ड्राइवर यानी कि एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीद कर लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So अब देखिए ये जो नरेटर है इस स्टोरी में, जो नरेटर है वो इस स्टोरी को बता रहा है कि उसके ग्रैंडफादर को वो जो टोटो है वो कैसे मिला। सो उसने यहाँ पर बताया कि 5 रुपए में एक तांगे वाले से उसके दादाजी ने ये टोटो को खरीद लिया था। जो टोंगा ड्राइवर था यानी कि तांगे वाला था वो क्या किया करता था, लिटिल रेड मंकी, यहाँ पे टोटो को ही बोला गया है, उसको बांध कर रखता था और उसके आगे क्या हुआ करता था, एक फीडिंग ट्राफ हुआ करता था, यानी कि एक इस तरीके से एक कैनिस्टर या फिर प्लेट कह सकते हैं आप, जिसमें इस तरीके से फूड होता था। ठीक है। सो ये जो टोटो था वो बंधा होता था और वो इस तरीके से अपना खाना भी खाता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। सो लुक्ड आउट ऑफ प्लेस मतलब अपसेट दिखाई देता था। ये जो मंकी था ये वहाँ पर ऐसे बंधा हुआ बहुत ज़्यादा अपसेट था। सो दादाजी ने जब उसको देखा सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस लिटिल फेलो को यानी कि इस बेबी मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। जो ग्रैंडफादर है उनका अपना एक प्राइवेट जू भी है। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्यारा सुंदर मंकी है। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो उसकी आंखें है, ब्राइट आईज है, उसमें क्या चमकती है, उसमें क्या स्पार्कल करती है, मिस्चीफ यानी कि शरारतें उसमें छुपी हुई है, वो स्पार्कल करती है जो उसकी डीप सेट आईब्रोज के नीचे है। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच आर अ पर्ली वाइट, जो मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, चमकते हैं, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और जो उसके दांत है जो बिल्कुल ही मोतियों की तरह सफ़ेद चमकते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी वो स्माइल करता है, जब भी वो दिखाई देते हैं, सो जो एल्डर यानी कि एज्ड एंग्लो इंडियन लेडीज़ है वो उसकी स्माइल को देख करके डर जाती हैं। एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं जिनका कनेक्शन इंडिया से भी है और ब्रिटेन से भी है, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज थोट एज दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो टोटो के हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राइड अप यानी कि सूखे हुए से है। कैसे, जैसे आम का अचार होता है, देखिए यहाँ पे पिकल वर्ड आया हुआ है, जैसे आम के अचार को डालने से पहले अचार को धूप में रखते हैं और वो जब सुखाते हैं तो वो कैसे वाइट सा पड़ जाता है। सो इसी तरीके के सूखे हुए आम के अचार के कुछ इस तरीके के उसके हाथ हैं।
ठीक है, इन द सन ऑफ मैनी ईयर्स। अब क्यों है, क्योंकि वो बाहर बंधा रहता है, तांगे से बाहर बंधा रहता है इस तरीके से, उसके आगे एक फीडिंग ट्राफ होता है, सो मे बी उसके हाथ उसी धूप में सूख गए हैं। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन उसकी जो फिंगर है वो बहुत तेज है, चंचल है, एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगाती है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। सो ग्रैंडफादर का ये मानना है कि जो पूंछ होती है वो किसी भी एनिमल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड। जो टोटो की टेल है उसको यहाँ पर उसका तीसरा हाथ बताया गया है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। सो वो किस लिए यूज कर लेता है, अपनी जो टेल है उससे वो किसी ब्रांच पर लटक सकता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और अगर कोई चीज़ है जिस तक टोटो का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, सो वो क्या करता है, अपनी टेल की हेल्प ही लेता है उस काम को करने में। सो इस तरीके से जो उसकी टेल है वो उसकी तीसरे हाथ का काम करती है। आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आया हो। आगे चलते हैं स्टोरी में। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू एनिमल और बर्ड। ग्रैंड मदर हमेशा परेशान हो जाती है जब भी ग्रैंडफादर घर पे किसी नए बर्ड को या एनिमल को ले आते हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी कीप्ड a secret from her until she was in a particularly good mood. So उनके बीच में क्या डिसाइड हुआ कि टोटो की प्रेजेंस को तब तक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक ग्रैंड मदर का मूड अच्छा ना हो और वो उनको ये रिवील ना कर दे दैट दे हैव बोट अ न्यू पेट मंकी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटिल क्लॉसेट। क्लॉसेट होता है कपड़े रखने की अलमारी। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। सो ग्रैंडफादर और जो नरेटर हैं दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि नरेटर के रूम में जो एक छोटा सा क्लॉसेट है जो दीवार में ही खुलता है, उसके बेडरूम में है, वहाँ पर उसको रखा जाएगा। किसको? टोटो को। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली। टाइड यानी कि बांधना। वहाँ पर उस टोटो को बांध दिया है, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, अच्छे से मजबूती से बांध दिया है। और सो वी थॉट टू अ पेग। पेग होता है जो दीवार में खूंटी लगी होती है, उसको कहते हैं फास्टन इनटू अ वॉल। और जो मतलब उसकी डोरी है उसको दीवार में जो खूंटी लगी हुई है उसके थ्रू उसको बांधा गया है। अ फ्यू आवर्स लेटर when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as necked brick and plaster. So अभी देखिए ग्रैंडफादर और जो उनका पोता है यानी कि नरेटर, दोनों उसको बांध करके चले गए थे। अब थोड़ी समय के बाद यानी कि अ फ्यू आवर्स लेटर जब वो वापस आते हैं, सो वो क्या देखते हैं, ग्रैंडफादर और जब नरेटर वापस आते हैं टोटो को खोलने के लिए, सो क्या देखते हैं कि वो वॉल जिस पर बहुत सारा ऑर्नामेंटल पेपर था, यानी कि कुछ डेकोरेट किया हुआ था, उन्होंने पेपर से कुछ डेकोरेट किया हुआ होगा, जिसको जो ऑर्नामेंटल पेपर किसके द्वारा चूज़ किया गया था, ग्रैंडफादर के द्वारा चूज़ किया गया था। अब कैसा है, उस दीवार को बिल्कुल ही नकड़ कर दिया गया है, यानी कि सारा ऑर्नामेंटल पेपर उस पे से हटा दिया गया है, यानी कि वो ऑर्नामेंटल पेपर यानी कि गायब हो गया, दीवार बिल्कुल नकड़ हो गई है। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched। wrenched मतलब उखाड़ना, फ्रॉम इट्स सॉकेट। अभी आपको ध्यान है हमने यहाँ पर एक पेग की बात की थी, ओके। सो वो जो पेग है उसको भी क्या हुआ, उसके सॉकेट से, दीवार से उखाड़ दिया गया है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, स्कूल में पहनकर जाने वाला जो कोट होता है, यूनिफॉर्म में इंक्लूड होता है, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहीं पर टंगा होता था, वॉज इन श्रेड्स। अब वो धागे धागे हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से वो तार तार हो गया है। आई वॉन्डर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से। मैं यही सोच रहा था कि ग्रैंड मदर ये सब देखकर क्या कहेगी। सो फाइनली अभी क्या हमें मतलब पता चल रहा है कि ये सब किसने किया है, उस टोटो ने ही ये सब किया है। आगे देखते हैं। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को ज़रा से भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। वो टोटो की इस परफॉर्मेंस से बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे।
He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. So अब देखिए ग्रैंडफादर आगे क्या कहते हैं. ग्रैंडफादर कहते हैं ही इज क्लेवर. ही यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? ही यहाँ पर यूज किया गया है टोटो के लिए. सो ग्रैंडफादर टोटो को क्लेवर बता रहे हैं और कहते हैं कि अगर टोटो के पास और समय होता देन आई एम श्योर उसने जो ये तुम्हारा ब्लेजर फाड़ा है, उसके जो धागे धागे उसने किए हैं, वो इनके टॉर्न पीसेस यानी कि फटे हुए टुकड़ों से एक रोप बनाता और उसको क्या करता, विंडो से नीचे ड्रॉप करता और उससे नीचे उतर करके भाग जाता. हिज प्रेजेंस इज इन द हाउस is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pet live were sociably there. अब देखिए जो टोटो है उसकी प्रेजेंस को घर पे एक सीक्रेट रखा हुआ है क्योंकि ग्रैंड मदर को अभी तक रिवील नहीं किया गया है दैट दे हैव अ पेट विच इज बेबी मंकी एंड नेम टोटो. सो अब उसकी प्रेजेंस को क्योंकि उन्हें सीक्रेट बरकरार रखना है, सो टोटो को अब कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, उसको एक बड़े से पिंजरे में, केज मतलब होता है पिंजरे में, कहाँ पर सर्वेंट के क्वार्टर्स में अब उसको शिफ्ट कर दिया गया. और उस सर्वेंट्स क्वार्टर में ऑलरेडी ग्रैंडफादर के और भी अदर पेट्स बहुत ज़्यादा सोशलेबली रहते हैं. सोशलेबली यानी कि फ्रेंडली मैनर में वो वहाँ रहते हैं. अब देखिए कौन कौन से पेट ग्रैंडफादर के पास है जो वहाँ पर रहते हैं. अ टॉर्टोइज यानी कि एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स वहाँ पर है, अ टेम स्क्विरल यानी कि एक पालतू गिलहरी है, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. और कौन है, उनकी एक छोटी सी पेट गोट यानी कि बकरी है. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. कंपेनियंस यानी कि साथी. अब ये जो जितने भी हमने यहाँ पर पेट एनिमल्स पढ़े हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं, ये सब कौन हुए, टोटो के कंपेनियंस हुए. अब टोटो आपको पता है कितना ज़्यादा मिस्चीफियस है. सो ये जो बेबी मंकी है यानी कि टोटो है, इनमें से किसी भी कंपेनियन को रात में सोने नहीं देता है. सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. सो अब अगले ही दिन ग्रैंडफादर को कहाँ जाना था, देहरादून जाना था. कलेक्ट हिज पेंशन, कहाँ पर जाना था, मतलब क्या करने के लिए जाना था, उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए जाना था. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने साथ टोटो को भी लेकर जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. सो नरेटर क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैं अपने ग्रैंडफादर को इस ट्रिप पर कंपनी नहीं दे सकता, यानी कि मैं उनके साथ नहीं चल सकता, बट ग्रैंडफादर बाद में आकर के मुझे इस ट्रिप के बारे में डिटेल में बताएंगे. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. अब देखिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया है कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे. सो अब वो क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा कैनवस यानी कि किरमिच का बैग है जिसमें टोटो को वो रखेंगे. दिस विथ सम स्ट्रो, उसमें नीचे कुछ सूखी घास फूस डाल दिया है उसकी तली में. बिकेम हिज न्यू अडोब, यानी कि ये क्या बन गया, अब उसका नया घर बन गया है. किसका, टोटो का. नया घर क्यों बोला गया है, क्योंकि अब ये दादाजी के साथ सहारनपुर जाएगा. तो कैसे जाएगा, इसी कैनवास के बैग में बैठ करके जाएगा. और उसको ताकि थोड़ा सूट हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो टोटो को, इसलिए उन्होंने क्या किया है, बैग की नीचे जो बॉटम है उस पर सूखी घास यानी कि स्ट्रो डाल दिया है. When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया तब वहाँ से कोई बचकर भागने का रास्ता टोटो के लिए नहीं बचा. टोटो could not get his hands through the opening. टोटो के हाथ ओपनिंग तक नहीं पहुँच पा रहे थे. And the canvas was too strong for him to bite his way through. और ये जो कैनवस होती है, किरमिच जो होती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसको टोटो चाहे तो बाइट भी नहीं कर सकता है. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. So अब देखिए बैग में टोटो बंद है
और टोटो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब उसके हाथ ओपनिंग तक नहीं पहुंच पा रहे, किरमिच का बैग है, सो टोटो उसको बाइट करेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो जितने भी वो एफर्ट्स कर रहा है, उसके सारे एफर्ट्स उसको कहाँ तक ले जा रहे हैं, बस इतना ही हो पा रहा है कि वो बैग को रोल कर सकता है, मतलब ऐसे ऐसे बैग रोल करता हुआ ऐसे गिर सकता है नीचे, या फिर वो बैग कभी कभी ऐसे जंप कर सकता है। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway प्लेटफॉर्म। अब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ, जो ऑनलुकर्स यानी कि वॉचर्स थे, आने जाने वाले लोग थे, बस उनके लिए ये एक एग्जीबिशन की तरह हो गया और बड़ी क्यूरियस क्राउड वहाँ पे क्रिएट हो गई कि ये बैग ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है या रोल हो रहा है, इसको देखने के लिए। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. ग्रीन का मतलब होता है स्माइल, वाइड ग्रीन यानी कि एक बड़ी सी स्माइल। सो टोटो कब तक रहा, जब तक सहारनपुर नहीं पहुंच गए टोटो तब तक बैग में रहा। सो वहाँ पहुंचकर जब ग्रैंडफादर क्या करने लगे, इस अपने टिकट को खरीदने लगे, उसको प्रोड्यूस करने लगे रेलवे टर्नस्टाइल पर, टोटो ने सडनली क्या किया, उसने एक पोक किया, यानी कि अपने हेड को उसने सडनली कैसे बाहर निकाला उस बैग से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, इस तरीके से उसने यहाँ से अपने इसको बाहर निकाला हेड को, और उसने क्या दिया, एक वाइड ग्रीन, यानी कि जो टिकट कलेक्टर थे उसको बिल्कुल एक बड़ी लंबी सी स्माइल पास की। टोटो ने, यहाँ पर देखिए आप, टोटो ने टिकट कलेक्टर की तरफ स्माइल की। ये देखिए कैनवस बैग है जिसमें टोटो को रखा हुआ है, और ये ग्रैंडफादर है, एंड दीज आर ऑनलुकर्स। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." अब देखिए जो टिकट कलेक्टर है और जो ग्रैंडफादर है उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है। पहले यहाँ पर देखते हैं द पुअर मैन, बेचारा आदमी। बेचारा आदमी यहाँ पर किसको कहा गया है, ग्रैंडफादर को कहा गया है। जैसे ही उसने, टोटो ने एकदम से अपना फेस ऐसे बाहर निकाला था, तब ये जो ग्रैंडफादर थे एकदम से एक कदम पीछे हो गए, बट वो नर्वस नहीं हुए, उन्होंने अपनी माइंड का प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने नहीं खोया। बिल्कुल परेशान हुए बिना, गुस्सा हुए बिना उन्होंने अपनी इस सिचुएशन को संभाला, क्योंकि अब वो पकड़े गए हैं, उनके पास एक पेट भी निकला है, और पेट के लिए अलग से चार्ज होता है। ही सेड, अब देखिए ये ही आया है टिकट कलेक्टर के लिए। टिकट कलेक्टर क्या कहता है, सर आपके साथ तो एक डॉग भी है, सो आपको इस डॉग के लिए भी चार्ज पे करना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब देखिए ये जो ग्रैंडफादर के पास है ये तो टोटो है, यानी कि बेबी मंकी है, बट टिकट कलेक्टर ने इसको डॉग क्यों कहा है। सो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ डॉग क्यों कहा है। यहाँ पे डॉग को ले जाने का अलग से चार्ज बनता है। सो डॉग की ही कैटेगरी में टिकट कलेक्टर ने मंकी को माना है। ठीक है, मतलब कि जैसे डॉग होता है, अगर आपके पास डॉग है तो डॉग का चार्ज देना है, तो आपको मंकी का भी चार्ज देना है। ठीक है, इसलिए टिकट कलेक्टर मंकी को डॉग की ही कैटेगरी में रख रहा है और वो उसको डॉग ही कह रहा है। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog, but जो दादाजी थे वो सोच रहे थे कि ये बेकार ही होगा अगर मैं मंकी को ये क्वालिफाई करूँ कि ये डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट का मतलब होता है एक एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं। सो वो सोच रहे थे कि अगर मैं ये प्रूव करूँ तो शायद ये भी वेन हो, यानी कि एक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो। वेन का मतलब बेकार, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट। Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. So Toto को किस तरीके से क्वालिफाइड किया गया, उसको एक डॉग ही माना गया, यानी कि अगर आप डॉग को लेकर जा रहे हैं तो भी आपको चार्ज देना है, अगर आपके पास डॉग नहीं है मंकी है
तो भी आपको उसका चार्ज देना है। सो टिकट कलेक्टर ने पूरे 3 रुपये ग्रैंडफादर से उसका फेयर लिया, यानी कि उसका किराया लिया। अब देखिए, ग्रैंडफादर ने टोटो को कितने 5 रुपये में खरीदा था और उसका किराया वो 3 रुपये भर रहे हैं। देन ग्रैंडफादर just to get his own bag took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" सो अब देखिए, अब ग्रैंडफादर को हल्का सा गुस्सा आ गया है। सो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं और क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और उसमें से क्या एक पेट टॉर्टोइस को वो बाहर निकालते हैं और उसको ऐसे आगे करके टिकट कलेक्टर से पूछते हैं कि अच्छा, जब तुम सभी एनिमल्स के लिए चार्ज लेते हो तो बता दो इस टॉर्टोइस के लिए मुझे कितना चार्ज देना है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस। अब टिकट कलेक्टर बड़ी क्लोजली, बड़े ध्यान से उस टॉर्टोइस को देखता है। प्रोडेड यानी कि पुश करता है उसको अपनी 4 फिंगर्स से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड, "नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग।" सो टिकट कलेक्टर क्या कहता है, पहले एक ऐसा विक्ट्री लुक देता है। वो विक्ट्री लुक क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी विक्ट्री हुई है, उसने उसका पेट का बेबी मंकी का चार्ज ले लिया है। सो ऐसा लुक देते हुए वो क्या कहता है, "नो चार्ज सर, ये एक डॉग नहीं है, सो इसका कोई चार्ज नहीं है।" चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had a companion, the family donkey Nana. So अब देखिए, ये स्टोरी में शुरू में बताया गया था कि ग्रैंड मदर से अभी टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जा रहा है। सो अब जब कभी दादी का मूड अच्छा हुआ होगा, सो नरेटर ने और ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर को बता दिया होगा टोटो की प्रेजेंस के बारे में। सो ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया है और अब टोटो को उनके घर में जो स्टेबल है वो एक कंफर्टेबल होम उनको मिल गया है, जहाँ पर उस स्टेबल में टोटो का कंपेनियन कौन है, एक डोंकी है। ये जो डोंकी है ये एक फीमेल डोंकी है और इसका नाम नाना है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। सो जब टोटो की फर्स्ट नाइट थी स्टेबल में, सो ग्रैंडफादर एक बार स्टेबल में जाते हैं ये देखने के लिए कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible for a bundle of hay. So जब ग्रैंडफादर जाते हैं स्टेबल में ये देखने के लिए कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं, तो वो क्या देखते हैं, वो जो भी देखते हैं उसको देख करके वो सरप्राइज हो जाता है और वो देखते हैं कि जो नाना है वो बिना किसी रीज़न के, विदाउट अपेरेंट कॉज मतलब बिना किसी रीजन के, पुलिंग एट हॉल्टर। हॉल्टर का मतलब देखिए यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है, एक रोप होती है जो हॉर्स के ऐसे चारों तरफ बंधी होती है उसके फेस से, दैट इज कॉल्ड हॉल्टर। ठीक है, सो वो क्या कर रहा है, अपनी हॉल्टर के थ्रू क्या कर रही है, वो अपने फेस को, अपने हेड को बिल्कुल दूर करने की कोशिश कर रही है बार बार, किससे, बंडल ऑफ हे से, यानी कि घास फूस का जो बंडल है उससे। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches. Haunches it means back. So ग्रैंडफादर क्या करते हैं, एक स्लैप करते हैं जो नाना है उसके हॉन्चस यानी कि उसकी पीठ पर। अब स्लैप करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसको मार रहे हैं, इट मीन्स वो ऐसे टैप कर रहे हैं ताकि वो रुक जाए, ये जो एक्शन वो कर रही है वो करना बंद कर दे। एंड शी जर्क्ड बैक, जर्क्ड मतलब होता है झटका, फिर वो झटका लेकर के पीछे हटती है, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ टोटो को भी ड्रैग करती है, ड्रैग यानी कि घसीटना। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज लॉन्ग शार्प लिटिल टीथ। सो जो टोटो है, टोटो ने क्या किया, फासन यानी कि जकड़ लिया उसके लंबे लंबे ईयर्स को अपने छोटे छोटे शार्प टीथ से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। सो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई थी कि टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। सो ये सीन यहीं पर खत्म होता है। अब दूसरा सीन शुरू होता है। अ ग्रेट ट्रीट ऑफ टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ warm water given him by grandmother for his bath.
अब यहाँ पे बात हो रही है विंटर इवनिंग्स की। विंटर इवनिंग्स में एक ग्रेट ट्रीट जो टोटो के लिए हुआ करती थी, क्या थी कि उसको एक बड़ा सा बोल भर के वार्म वाटर का मिलता था, ग्रैंड मदर के द्वारा उसको नहाने के लिए वो मिलता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और बड़ी चालाकी से पहले वो गर्म पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर रखता था, देन द अदर, फिर दूसरा पैर रखता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था, ये नरेटर बोल रहा है। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर क्या करता था वो बाद में बिल्कुल नेक तक उस पानी में वो बैठ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. उसके बाद जब वो एक बार देख लेता था कि हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ, तो वो क्या करता था, साबुन लेता था, अपने हाथों में उसको हर जगह वो रब करता था, हाथों में, फीट में, अपनी पूरी बॉडी में वो शॉप को रब करता था। वैन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा होने लग जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। वो क्या करता था, वो जल्दी से बाहर निकलता था और इतनी तेजी से किचन के फायर की तरफ जाता था ताकि वो अपने आप को ड्राई कर सके। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट। अगर कोई टोटो को ऐसा करते हुए देखकर हंसता था तो टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात, और वो अपने जो बात और टोटो बात पर जाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। सो अभी यहाँ पे टोटो के एक और एडवेंचर के बारे में बताया जा रहा है कि एक दिन तो टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा जला लिया था या फिर उबाल लिया था। अब क्या था वो एक्शन, आगे देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. So एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा किचन कैटल फायर पे रखा हुआ था, उसमें चाय के लिए पानी उबल रहा था। टोटो ने उसने देखा फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। सो उसके माइंड में क्या आया कि वो इसका लिड हटा देता है, उसका मतलब जो ढक्कन है कैटल का वो हटा देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, और उसने क्या देखा कि ये पानी नहाने के लिए बिल्कुल ठीक है, इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। ही गॉट इन, सो उसने क्या किया, उस बड़े से कैटल में अंदर वो चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, सिर्फ उसका सर बाहर आ रहा था उस कैटल से, बाकी उसकी पूरी बॉडी गर्म पानी में थी। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, सो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल फाइन था, बिकॉज अभी वाटर पूरी तरीके से गर्म हुआ नहीं है, वो बॉईल होने लग रहा है। अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉईल, और जब पानी उबलना शुरू हो गया, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो ने अपने आप को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बट उसने क्या देखा, बाहर तो ठंड है। सेट डाउन अगेन, फिर से वो वापस बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, सो कई बार वो ऐसे ही करता रहा। उसको पानी थोड़ा सा तेज गर्म लगता था तो वो बाहर जाना चाहता था, बट बाहर देखता था ठंड है तो वो फिर से अंदर आ जाता था। सो ये हॉपिंग अप एंड डाउन का प्रोसीजर उसका चल रहा था, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, और वो तब तक वो करता रहा जब तक ग्रैंड मदर ने आकर के उसको खींच करके उस कैटल से बाहर नहीं निकाला। हाफ बॉइल वो हो गया था, सो हाफ बॉइल्ड कंडीशन में उसको कैटल से ग्रैंड मदर ने बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डिवेलप्ड इन टोटो। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि अगर हमारे ब्रेन में स्पेशली कोई ऐसा पार्ट होता जो पूरी तरीके से मिस्चीफ को डिवोट करता, सो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज लार्जली डिवेलप्ड इन टोटो। सो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो शरारतों से भरा हुआ दिमाग का वो पर्टिकुलर पार्ट है, वो टोटो में सबसे ज़्यादा डिवेलप हुआ है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा क्या करता रहता था, चीज़ों को
टुकड़ों में फाड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी मेरी कोई आंट उसके पास जाती, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. सो टोटो क्या करता, टोटो अपने पूरे एफर्ट्स लगाता, पूरी कोशिश करता कि वो उनकी ड्रेस को पकड़ के उसको फाड़े या उसमें हॉल कर दे। वन डे एट लंच टाइम a large dish of pulao stood in the center of the dining table. So एक दिन की बात है, लंच टाइम में पुलाव की एक बड़ी सी डिश में पुलाव था, वो कहाँ पर रखी थी, डाइनिंग टेबल के सेंटर पर रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और जब हम रूम में एंटर हुए, उस डाइनिंग रूम में एंटर हुए, तो हमने क्या देखा कि टोटो खुद वो राइस खा रहा है। My grandmother screamed, मेरी दादी चिल्लाई, and Toto threw a plate at her, और टोटो ने ग्रैंडमदर की तरफ क्या फेंकी, एक प्लेट फेंकी। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face, और जब मेरी एक और आंट उसकी तरफ आगे बढ़ी, टोटो की तरफ, तब उनके मुंह पर उसने क्या, पानी का गिलास फेंक कर मारा। When grandfather arrived, और जब grandfather आए, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. टोटो ने क्या किया, पुलाव की वो प्लेट उठाई और उसको लेकर के विंडो से बाहर चला गया। We found himself in the branches of the jackfruit tree, और हमने क्या देखा कि वो जैकफ्रूट यानी कि कटहल के पेड़ की ब्रांचेस पर जाकर बैठ गया। The dish स्टिल इन हिज आर्म्स, वो जो पुलाव की डिश थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा लग रहा था कि वो चावल का एक एक दाना पूरा खत्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पिट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, और जब इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर को चिढ़ाने के लिए वो ग्रैंडमदर जो उसकी तरफ चीखी थी, उसने क्या किया, उसने पुलाव खाने के बाद वो डिश पेड़ से नीचे डाल दी और उनको चिढ़ाते हुए वो खुशी से हंसने लगा। और क्यों हंसने लगा, क्योंकि वो जो डिश थी वो 100 पीसेस में टूट गई थी। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। सो अभी क्या कहता है नरेटर कि अब वो क्या देख रहे हैं कि टोटो इस तरीके का पेट नहीं है कि हम उसे और ज़्यादा लंबे समय के लिए पाले या अपने पास रखें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर को भी अब ये बात रियलाइज हो गई। वी वर नॉट वेल टू डू एंड could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpaper. Well, हम इतने ज़्यादा रिच नहीं है कि हम ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सके कि हमारे डिशेस का नुकसान हो रहा है, क्लॉथ्स का नुकसान हो रहा है, कर्टेंस का, वॉलपेपर का, इन सब का नुकसान हो रहा है। So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. So grandfather ने अब क्या किया, ग्रैंडफादर ने वापस उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को, उस टोंगा ड्राइवर को वापस 3 रुपए में बेच दिया। सो रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।